जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का जो मंथली टेस्ट आप लोगों का 5 अगस्त को होने जा रहा है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। इसके अलावा दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। तो मेसोपोटामिया की जो पहली ज्ञात भाषा थी वो थी आपका सुमेरियन। ठीक है, याद रखिएगा सभी। दूसरा सवाल है आपका, मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजने की शुरुआत कब से प्रारंभ हुई थी। तो ये जो हुई थी ये 1840 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल है हमारा कि मेसोपोटामिया के महत्वपूर्ण नदियां कौन सी थी। तो मेसोपोटामिया की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं वो थी दजला और फरात। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विद्वानों के अनुसार लेखन कला का सर्वप्रथम विकास कहाँ पर हुआ था। तो इसका हुआ था आपका मेसोपोटामिया में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि बेबीलोन नगर का जो प्रमुख देवता था वो कौन था, आपको बतानी है। तो वो था आपका मर्दुक। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्न में से किस वर्ष दक्षिण मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी। तो कौन से वर्ष में की गई थी। तो सन 3000 ईसा पूर्व में किया गया था। असुरबनिपाल जो था वो कहाँ का शासक था, आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा असीरिया का शासक था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग हुआ था। सुमेरियन के बाद अक्कादियनी भाषा का प्रयोग हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, मेसोपोटामिया में सबसे पुराने शहर कांस्य युग के हैं, यानी कि कब के हैं, आपको बतानी है। तो 3000 ईसा पूर्व के हैं। मेसोपोटामिया नाम भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो बना हुआ है मेसोस और पोटोमेस से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, कह रहा है मेसोपोटामिया में किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर जो किया जाता था कांसा के औजार का प्रयोग होता था। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, झूलते बाघ किस सभ्यता की देन है। काफ़ी अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो बेबीलोन सभ्यता की देन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे, कह रहा है मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी। तो मेसोपोटामिया सभ्यता की जो लोगों की लिपि थी किलाकर लिपि थी। ठीक है, अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। तो विश्व की जो प्राचीनतम सभ्यता है वो है आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रेम एवं युद्ध की देवी किसे कहा गया है। तो ये जो कहा गया है इनना को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे, इसमें कह रहा है कि किसकी सहायता से कुम्हार एक जैसे बर्तन सरलतापूर्वक बना लेता था। तो किसकी सहायता से बनाता था। तो ये जो बनाता था चाक की सहायता से बनाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, इसमें कह रहा है आपसे मेसोपोटामिया में प्राप्त प्रथम पट्टिका कितनी पुरानी है। तो ये जो है आपका ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3200 ईसा पूर्व पुरानी है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, इसमें कह रहा है मेसोपोटामिया की सभ्यता में नगरों का निर्माण कब आरंभ हुआ था। तो ये हुआ था आपका 3000 ईसा पूर्व में। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, कह रहा है व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में किसको प्रधानता मिली है। तो ये जो प्रधानता मिली है ये फरात नदी को मिली है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मारी नगर राजधानी के रूप में कब उभरा था, आपको बतानी है। तो मारी नगर राजधानी के रूप में जो उभरा है सन 2000 ईस्वी में उभरा है। किलाकर लिपि के अक्षरों को कब पहचाना गया था। तो इसको जो पहचाना गया था वो पहचाना गया था 1850 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे, इसमें कह रहा है आपसे दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना कब की गई थी। तो ये किया गया था 5000 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेसोपोटामिया किस चीज़ की कमी थी, मेसोपोटामिया में कौन सी चीज़ों की कमी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा खनिज संसाधन की जो है वो कमी थी। क्वेश्चन नंबर आता है 24 में, देखिए कहा गया है मेसोपोटामिया के लोग किस चीज़ पर लिखा करते थे। तो मेसोपोटामिया के लोग जो लिखा करते थे मिट्टी की पट्टिकाओं पे लिखा करते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, उर शब्द किस देवता के लिए प्रयोग किया जाता था। अब ये जो उर शब्द है ये चंद्रदेव के लिए प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 26 में, कह रहा है मेसोपोटामिया की भौगोलिक दृष्टि से कौन सा भाग रेगिस्तान से घिरा हुआ था। तो कौन सा भाग था। तो दक्षिणी भाग रेगिस्तान से घिरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर आता है 27 में, कह रहा है मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष को कितने महीनों में बांट रखा था। तो 12 महीनों में बांट रखा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 28 में, कह रहा है मेसोपोटामिया के उत्तर में किस तरह के घास के मैदान पाए जाते थे। तो यहाँ पर जो पाया जाता था ये स्टेपी घास के मैदान पाया जाता था। क्वेश्चन नंबर आता है 29 में, कह रहा है जिगुरत का संबंध किस सभ्यता से था। तो जिगुरत का जो संबंध था वो मेसोपोटामिया सभ्यता से था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले सवाल पे आते हैं, षष्ठ दार्शनिक प्रणाली का आविष्कार किस सभ्यता में हुआ था? तो ये जो हुआ था ये सुमेरियन सभ्यता में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 में, कह रहा है गिलगामेश महाकाव्य का संबंध किससे है? तो गिलगामेश महाकाव्य का जो संबंध है वो है आपका मेसोपोटामिया से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 32 में, देखिए कह रहा है कि शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मेसोपोटामिया। ऑप्शन नंबर सी। मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो ये जो था आपका गेहूं था। मेसोपोटामिया की जो प्रमुख फसल थी वो गेहूं थी। पीली नदी जो है वो किसको कहा जाता है? तो पीली नदी कहा जाता था हुआंग को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 में, कह रहा है शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर विकास हुआ था? तो इसका जो विकास हुआ था मारी शहर का विकास हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 36 में, कह रहा है आपके मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले पत्थर को घिसने के लिए किस धातु के औजार की जरूरत पड़ती थी? तो कौन सी धातु की औजार पड़ती थी? कांसा की। अरामाइक भाषा किस भाषा से मिलती जुलती भाषा है, आपको बतानी है। तो ये जो थी आपका हिब्रू भाषा से मिलती जुलती भाषा थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 में, देखिए कह रहा है यहाँ पे सीमार क्या है? अब ये जो सीमार है ये सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि को हम लोग क्या बोलते हैं? सीमार। क्वेश्चन नंबर आता है 39 में, देखिए कह रहा है मेसोपोटामिया का नाम किस भाषा के दो शब्दों से बना हुआ है? सही जवाब हो जाएगा आपका यूनानी भाषा। क्वेश्चन नंबर 40 है, वार का शीर्ष क्या है, आपको बताना है। तो स्त्री का शीर्ष संगमरमर का। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। इसके अलावा आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।